हेलो एवरीवन, दिस इज़ मुस्कान। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, आज हम करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट का टॉपिक, दैट इज़ मार्केटिंग कंसेप्ट, जो कि वेरी फर्स्ट टॉपिक है, उसे आज हम करेंगे। उसके अलावा जो है, जिसने भी अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो जाके ज्वाइन कर सकते हैं, एंड जिसने भी हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना है तो वो इस मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं या फिर वो हमें टेलीग्राम पे भी मैसेज छोड़ सकते हैं। आपको सारी की सारी डिटेल्स फॉरवर्ड हो जाएंगी उस टाइम पे। एंड इसमें हम पेपर 1 जो यूजीसी नेट का पेपर 1 है, उसके अलावा जो पेपर 2 कॉमर्स है, उसकी हम कंप्लीट प्रिपरेशन करवाएंगे, जहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके साथ साथ आपके रेगुलर में टेस्ट्स कंडक्ट किए जाएंगे, अच्छे से आपको प्रिपरेशन करवाई जाएगी। आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं मार्केटिंग कंसेप्ट। बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो है मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में मार्केटिंग का मतलब होता है कि जो भी एक प्रोड्यूसर प्रोडक्ट बनाता है वो कस्टमर्स के अकॉर्डिंग बनाए, फाइन। उसके अलावा जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट बनाए ही नहीं, उसको प्रॉपर सही टाइम पे सही प्लेस पे जो है डिलीवर करना कस्टमर तक, उसे हम कहते हैं मार्केटिंग। और मार्केटिंग में वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं जिसके थ्रू एक प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक जाता है, मतलब फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर रीच करता है। उसके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ आ जाती है, उन सेट ऑफ एक्टिविटीज़ को हम बोलते हैं मार्केटिंग, फाइन। इसमें हम पढ़ते हैं दैट इज़ मार्केटिंग एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है जिसमें इंक्लूड होती है वो सारी की सारी एक्टिविटी। इट इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज़ नेसेसरी टू डायरेक्ट एंड फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं जिसके थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो करते हैं फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर, फाइन। आगे हम देखते हैं दैट इज मार्केटिंग इज प्रोवाइडिंग द राइट गुड्स एंड सर्विसेज। सही प्रोडक्ट को, सही सर्विसेज को डिलीवर करना, प्रोवाइड करवाना किसके पास? राइट पीपल के पास, राइट प्लेस पे, राइट टाइम पे, राइट प्राइस पे एंड विद राइट कम्युनिकेशन एंड प्रमोशन। यानी कि सही पीपल को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना, उन्हें जिस जगह पे चाहिए वहाँ तक पहुँचाना, प्लस जिस टाइम पे चाहिए वो एक्यूरेट टाइम पे पहुँचाना, जिस प्राइस पे चाहिए यानी कि वो एक रीज़नेबल प्राइस पे प्रोडक्ट को डिलीवर करना, ठीक है। उसके अलावा जो है सही कम्युनिकेशन मीन्स यूज़ करके, यानी कि जो प्रमोशन मीन्स यूज़ हो रहे हैं, जो कम्युनिकेशन मीन्स यूज़ हो रहे हैं, उसका सही यूज़ करके उन तक प्रोडक्ट पहुंचाना कंज्यूमर्स तक एंड उनको कंप्लीट सेटिस्फेक्शन देना इज़ कॉल्ड मार्केटिंग, फाइन। आगे हम पढ़ते हैं दैट इज़ कंसेप्ट क्या होता है। अब कंसेप्ट का मतलब क्या होता है? कोई भी कंसेप्ट किसी के भी रिगार्डिंग अगर हम कॉमन मीनिंग देखें तो ये एक फिलॉसफी होती है, एक एटीट्यूड होता है हमारे सोचने की, हम कैसे सोच रहे हैं, हमारा किसी चीज़ को लेके क्या एटीट्यूड है, क्या फिलॉसफी है, उसको हम बोलते हैं कंसेप्ट, फाइन। मतलब कंसेप्ट एक तरीके से गाइड करता है कि हमें किस चीज़ में क्या चीज़ करनी है, हमें कैसा सोचना है, हमारा उस चीज़ को लेके एटीट्यूड क्या होगा, ठीक है। ये किसी भी एस्पेक्ट के रिगार्डिंग हो सकता है। अब हम अगर मार्केटिंग कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो हम इसमें किसका कंसेप्ट लेके चलेंगे, किसकी थिंकिंग लेके चलेंगे, किसके लिए हम एटीट्यूड को लेके चलेंगे? हम मार्केटिंग के लिए एटीट्यूड को लेके चलेंगे क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मार्केटिंग कंसेप्ट। इन शॉर्ट मार्केटिंग कंसेप्ट क्या होता है? ये एक वे ऑफ थिंकिंग होती है विच डिटरमाइन करता है कि हमारा एक्शन क्या होगा अबाउट मार्केटिंग फंक्शन। कोई भी अब एक प्रोड्यूसर है ना, कोई भी प्रोड्यूसर है, उसको कौन कौन सी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, कौन कौन से मार्केटिंग फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो कौन सा कंसेप्ट को यूज़ कर रहा है। जो वो कंसेप्ट को यूज़ कर रहा है वो वैसे ही सोचेगा, वो वैसे ही उसी मार्केटिंग फंक्शंस को सिलेक्ट करेगा परफॉर्म करने के लिए। मार्केटिंग कंसेप्ट बेसिकली हमें ये चीज़ बताते हैं कि हमें मार्केटिंग के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है, हमें ये गाइड करते हैं। बेसिकली मार्केटिंग कंसेप्ट इज़ द फिलॉसफी दैट गाइड्स द एक्टिविटीज़ ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। समझे ना? इसमें क्या हो गया, मार्केटिंग में हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, किस तरह से करनी है, वो हमें कौन बताता है? वो हमें कंसेप्ट्स बताते हैं। कंसेप्ट्स जो होते हैं वो एक तरीके की हमें मतलब हमारा एटीट्यूड क्या है किसी चीज़ को लेके, हमारी क्या फिलॉसफी है, उसको हम बोलते हैं कंसेप्ट। बेसिकली अगर हम मार्केटिंग की बात करें, जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज़, ये तो हमारी होगी बेसिक, जो आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए हमारे कंसेप्ट पे जाने से पहले। हम बेसिकली 5 कंसेप्ट होते हैं मेन। वैसे तो बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं,
अगर हम डिटेल में स्टडी करें। सो बेसिकली हम अगर हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलें तो हमारे पास 5 कंसेप्ट होते हैं। सो सबसे पहला है कंसेप्ट दैट इज़ प्रोडक्शन कंसेप्ट। प्रोडक्शन कंसेप्ट सबसे पहले तो ये सबसे पुराना कंसेप्ट है, सीधा पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि इट इज़ एन ओल्डेस्ट कंसेप्ट। फाइन, उसके अलावा जो है प्रोडक्शन कंसेप्ट में जो प्रोड्यूसर है वो क्या बिलीव करता है कि कोई भी प्रोडक्ट है, अगर प्रोडक्ट जो है वो अच्छा है, वो सस्ता है ना, वो रीज़नेबली प्राइस्ड है, मतलब उसका ज़्यादा कोई मतलब हाई प्राइस नहीं है, ऊपर से वो ठीक है, बस बेसिक वो यूज़ दे रहा है, वो अच्छा है प्रोडक्ट, तो वो इतना तो पॉपुलर हो गई कि कंज्यूमर उसे अपने आप ही खरीदेंगे। उसके लिए ना तो कोई हमें प्रमोशन करने की ज़रूरत है, ना ही हमें कोई स्पेशल मार्केटिंग एफर्ट करने की ज़रूरत है। हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी प्रोडक्शन करनी है, ताकि हमारी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो क्या आए, वो हमारी लो आए। अगर हमारी पर यूनिट कॉस्ट लो आएगी, हम प्रोडक्ट्स ज़्यादा मात्रा में बना रहे हैं, हमारी पर यूनिट कॉस्ट लो आ रही है, तो ऑटोमेटिकली सी बात है एक प्रोड्यूसर को प्रॉफिट क्या होगा, वो ज़्यादा ही होगा। सो बेसिकली इस कंसेप्ट के अंदर जो प्रोड्यूसर है उसका मेन फोकस रहता था कि हमें प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, ताकि हमारी कॉस्ट जो है वो कम आए। कॉस्ट कम आएगी तो हम प्राइस भी कम रख सकेंगे, और अगर प्राइस कम होगा, प्रोडक्ट अच्छा होगा, तो कंज्यूमर भाग के आएंगे हमारे पास, भाग के वो हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे, एंड बाय दिस वे हमें प्रॉफिट भी अर्न हो जाएगा। सो इसमें बेसिकली क्या होता है, ये मान के चलता है कोई भी प्रोड्यूसर। फाइन, उसके अलावा जो इन अदर वर्ड्स कस्टमर जो है वो फेवर करता है दोज प्रोडक्ट्स विच आर लो प्राइस्ड एंड आर इजीली अवेलेबल। उनको मेन मतलब इससे होता है कि इजीली अवेलेबल होना चाहिए, लो प्राइस्ड होना चाहिए। फाइन, उसके अलावा जो है दिस कंसेप्ट होल्ड्स गुड्स इन द सिचुएशन वेयर डिमांड इज़ मोर देन सप्लाई। ये जो कंसेप्ट है ये मेनली वहाँ पे ज़्यादा काम करता है, या उस सिचुएशन में ज़्यादा मतलब सक्सेसफुल रहता है जहाँ पे डिमांड ज़्यादा हो। डिमांड ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली सी बात है कस्टमर को ये होगा जहाँ से प्रोडक्ट मिल रहा है हम ले लेते हैं, है ना, क्योंकि डिमांड तो इतनी ज़्यादा है, तो जहाँ से भी उन्हें मिलता है, सप्लाई कम है तो जहाँ से भी उन्हें मिलता है, जैसा भी मिलता है वो डिमांड कर लेते हैं, है ना। सो इसमें बेसिकली प्रोडक्शन कंसेप्ट में ये चीज़ होती है। फाइन, ये आपको क्लियर हो गया ये कंसेप्ट। बेसिकली इसमें कोई एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है, प्राइस कम रखो, प्रोडक्ट अच्छा है, ज़्यादा प्रोडक्शन करो, उससे कॉस्ट कम आएगी, उससे हम प्राइस कम रख सकेंगे, एंड फिर कंज्यूमर हमारे पास भाग के खुद ही आएंगे और इससे हमें प्रॉफिट अर्न होगा। और ये कंसेप्ट जो है सबसे ओल्डेस्ट कंसेप्ट है, लगभग ये 1920s के अराउंड ये कंसेप्ट चलता था। आगे हम चलते हैं प्रोडक्ट कंसेप्ट पे, ये सेकेंड कंसेप्ट है। अब ये जो प्रोड्यूसर लोग हैं ना, उसे ये होने लग गया कि हाँ भी हम जो है प्रोडक्ट पे तो फोकस ही नहीं कर रहे हैं। अब कस्टमर होते हैं ना, उनकी जो थिंकिंग है वो थोड़ी थोड़ी चेंज होने लगी। उनको ये होने लगा कि हमें सिर्फ और सिर्फ रीज़नेबल प्राइस पे प्रोडक्ट ही नहीं चाहिए, बट हमें अच्छा प्रोडक्ट चाहिए। हमें ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जिसके अंदर अच्छे अच्छे इनोवेटिव फीचर्स हों, है ना, जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, जो हमें अच्छे अच्छे फीचर्स, जो हमें यूज़फुल रहे, हमारे लिए हेल्पफुल हो, है ना। एक प्रोडक्ट के अंदर कई सारे फीचर्स हमें मिलने चाहिए और बेस्ट क्वालिटी होनी चाहिए। सो बेसिकली प्रोडक्ट के लिए कॉन्शियस होने लग गए हैं कस्टमर्स। सो ऑटोमेटिकली सी बात है, प्रोड्यूसर को भी ये सोचना पड़ा कि अब जो प्रोड्यूसर हैं ये बिलीव करने लगे कि सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट सस्ता बनाने से ही काम नहीं चलेगा, हमें प्रोडक्ट अच्छा भी बनाना पड़ेगा। हमें जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो इम्प्रूव करनी पड़ेगी, हमें एक सुपीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा जिसमें कई सारे फीचर्स हों जो कस्टमर को बेनिफिट प्रोवाइड करे, तभी कस्टमर हमसे प्रोडक्ट लेगा, अदरवाइज वो नहीं लेगा। सो इसमें ये सोच रखे जाने लगी, प्रोड्यूसर लोग जो होते हैं वो ये सोच रखने लग गए। ठीक है, सो इसमें पढ़ते हैं अंडर दिस कंसेप्ट producers believed that by making superior products and improving their quality over time they will be able to attract more customer। अगर हम अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास कस्टमर्स आएंगे। दिस कंसेप्ट अज्यूम्स दैट कस्टमर फेवर्स क्वालिटी, परफॉर्मेंस, इनोवेटिव फीचर्स एटसेट्रा। सो इसमें हम मेन फोकस जो होता था वो प्रोडक्ट के ऊपर होता था। आगे हम चलते हैं सेलिंग कंसेप्ट पे। सेलिंग कंसेप्ट जो है ये क्या बोलता है, अब सेलिंग कंसेप्ट बोलता है कि हमने ये बोल दिया कि पिछले कंसेप्ट्स में कि हाँ भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है, हमें प्राइसेस जो है वो कम रखने हैं। फिर हम दूसरे कंसेप्ट पे आए कि हमने एक कमी को रिमूव किया उस पहले वाले कंसेप्ट की कि हाँ नहीं, मतलब जो है वो प्रोडक्ट भी हमें अच्छा बनाना है, उसके अंदर भी हमें क्वालिटी इसको देनी है ना, वो हमें कमियाँ, हाँ वो हमने कमी वो जो है वो रिमूव कर दी है। अब जो थर्ड कंसेप्ट आया ना, इसमें हम जो और एक कमी है उसको भी रिमूव करते हैं। और वो कौन सी कमी है, दैट इज़ जो प्रोडक्ट है ना, वो कस्टमर अपने आप नहीं आएंगे हमारे पास, अपने आप नहीं आके हमारी दुकान पर बैठ जाएंगे कि हाँ हमें तो ये प्रोडक्ट दे दो। उनके पास हमें प्रोडक्ट पहुँचाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि हाँ भाई हमारे पास ये प्रोडक्ट है, आओ
आओ हमसे खरीदो, है ना। मतलब ये किससे पॉसिबल होता है कि ये पॉसिबल होगा प्रमोशनल एफर्ट से। हमें उन तक प्रोडक्ट को प्रमोट करना पड़ेगा, हमें बाय द वे ऑफ न्यूज़पेपर, टेलीविज़न हमें प्रमोशन करनी पड़ेगी अपने प्रोडक्ट की, तभी तो उन्हें पता लगेगा ना कि हाँ ये प्रोडक्ट है, उसके अंदर ये फीचर्स है। हमने प्रोडक्ट बना के रख दिया दुकान में, बहुत बहुत बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छे फीचर्स है उसमें, बट लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है ना। लोगों को जानकारी ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है कि इस प्रोडक्ट के ये फ़ायदे हैं, ये इसके अंदर प्लस पॉइंट्स हैं, ये इसके अंदर फीचर्स हैं, या ये फलानी दुकान पे मिलता है, उन्हें पता ही नहीं है। उनको पता तो करवाना पड़ेगा ना। सो उस कमी को इसने रिमूव किया, दैट इज़ किसने, सेलिंग कंसेप्ट ने। सो आइए इसमें क्या पढ़ते हैं। सेलिंग कंसेप्ट अज्यूम्स दैट द कस्टमर्स जो हैं वो विल नॉट नॉर्मली बाय अ प्रोडक्ट अनलेस दे आर अप्रोच्ड एंड कन्विंस्ड थ्रू इंटेंसिव सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्समैन एफर्ट्स। इसमें ये बोल रहा है कि कस्टमर जो है वो खुद आपके पास नहीं आएंगे, उनके पास जाना पड़ेगा, उन्हें अप्रोच करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ अप्रोच ही नहीं करना पड़ेगा, उन्हें कन्विंस भी करना पड़ेगा। उन्हें बताओ भी कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, प्लस उन्हें इतने इतने बढ़िया बढ़िया बेनिफिट्स सब उन्हें अच्छे से क्लैरिफाई करो कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट आपने नहीं लिया तो आपका नुकसान हो जाएगा, ठीक है। उन्हें मतलब अच्छे से मतलब उन्हें पूरा कन्विंस कर दो कि हाँ भी आपको ये प्रोडक्ट खरीदना ही चाहिए, तभी ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी कि वो आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। ऐसे घर बैठे बैठे नहीं खरीदेंगे वो, ठीक है। सो ये किस चीज़ से पॉसिबल है, ये सेल्स प्रमोशन उसके लिए करनी पड़ेगी, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, उसके लिए सेल्समैन एफर्ट्स करने पड़ेंगे, है ना। सो वो सारी चीज़ें हमें इस कंसेप्ट में जो है वो करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ों के बगैर पॉसिबल नहीं है हमारी सेल्स। इट शोज दैट इवन द बेस्ट प्रोडक्ट्स कांट हैव अ श्योर सेल्स विदाउट द हेल्प ऑफ सेल्स प्रमोशन। यही बोल रहा है कि अगर हमारे, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि अगर बेस्ट प्रोडक्ट है फिर भी वो हो सकता है ना बिके अगर हमने उसकी प्रमोशन ही नहीं करी तो, है ना। उसके अलावा जो है बट इट फोकसेस ऑन क्रिएटिंग सेल्स ट्रांजैक्शन रेदर देन ऑन बिल्डिंग लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप विद कस्टमर्स। ये क्या बोल रहा है अब नेक्स्ट पॉइंट पे कि ना ये तो बोलता है ये वाला कंसेप्ट कि हाँ भी हमने सेल्स बढ़ानी है, हम एडवर्टाइजमेंट भी कर देंगे। अब एडवर्टाइजमेंट करोगे, आप प्रमोशन करोगे तो उससे आपकी सेल्स तो बढ़ जाएगी, ये चीज़ तो ठीक है, आपकी जो सेल्स ट्रांजेक्शन है वो तो क्रिएट हो जाएगी, बट क्या आपके कस्टमर्स के साथ एक लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप बिल्ड हो पाएगा, ये उस पर फोकस नहीं करता है। कि हाँ भी ठीक है, अभी हमने प्रमोशन किया, एक बार हमारे पास कस्टमर आ जाएगा देन वो चला जाएगा, बाद में लॉन्ग टर्म का क्या, फ्यूचर का क्या, है ना। अब ऐसे तो नहीं है कि हाँ भी हम डेली प्रमोशन करते रहेंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। सो कस्टमर के साथ एक प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप बना के रखना लॉन्ग टर्म, ये उस चीज़ पे फोकस नहीं करता था। एंड यही चीज़ इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन बन गई, जिसकी वजह से नेक्स्ट कंसेप्ट यानी कि मार्केटिंग कंसेप्ट आया। सो ये कंसेप्ट बेसिकली इस डायग्राम में देखिए ये शो कर रहा है कि सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज फैक्ट्री आएगी, यानी कि यहाँ पे फैक्ट्री भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे आप प्रोड्यूसर भी लिख सकते हो, ठीक है। सो सबसे पहले क्या आता है, फैक्ट्री आती है जहाँ पे प्रोड्यूसर होता है, वो प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करता है कि हाँ भी हमने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाने हैं। प्लस उसके बाद जो है हमें किस मीन्स के थ्रू वो प्रोडक्ट्स बेचने हैं, हमें उसकी सेलिंग करनी पड़ेगी, हमें उसकी प्रमोशन करनी पड़ेगी, उसके ऊपर इस पर फोकस किया जाने लगा। उसके बाद जो है जो कस्टमर्स हैं वो हमारे पास आएंगे, हमसे जो है वो हमारा प्रोडक्ट लेके जाएंगे। सो हमें प्रॉफिट होगा, किससे होगा हमारा प्रॉफिट होगा सेल्स वॉल्यूम से। ये इसमें मेन पॉइंट है कि एक प्रोड्यूसर है वो प्रोडक्ट बनाएगा, अच्छा बनाएगा, उसकी फुल ऑन प्रमोशन भी करेगा, कस्टमर हमारे पास आएगा और हमारा जो प्रोडक्ट है वो ले जाएगा और हमें उससे प्रॉफिट हो जाएगा, हमारी नंबर ऑफ सेल्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, जिसके थ्रू हमें प्रॉफिट हो जाएगा। सो ये बोलता है बेसिकली ये सारा का सारा सेल्स कंसेप्ट। आगे हम चलते हैं फोर्थ कंसेप्ट पे, दैट इज मार्केटिंग कंसेप्ट। ये उसका भी आगे मतलब उसके अंदर इम्प्रूव्ड वर्जन है सेलिंग कंसेप्ट के अंदर। ये बेसिकली है, ये कस्टमर के ऊपर फोकस करता है। जो पिछले वाले की मैंने आपको कमी बताई है ना कि वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन के ऊपर फोकस नहीं करता, या लॉन्ग टर्म जो कस्टमर रिलेशनशिप होते हैं उसके ऊपर फोकस नहीं करता। सो ये कंसेप्ट जो है वो उसकी लिमिटेशन को रिमूव करता है, मार्केटिंग कंसेप्ट। इसीलिए इसको हम कस्टमर सेटिस्फैक्शन कंसेप्ट भी बोलते हैं। सबसे पहला तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कस्टमर सेटिस्फैक्शन कंसेप्ट। उसके बाद क्या बोल रहा है, दैट इज जो मार्केटिंग कंसेप्ट है वो पॉइंट आउट करता है दैट द प्राइमरी टास्क ऑफ एवरी बिजनेस एंटरप्राइज is to study the needs, desires and values of the potential customers, and on the basis of the latest and accurate knowledge of market demand, the firm must produce and offer the products which will give the desired satisfaction and services to the customers। ये basically क्या बोल रहा है, इस पूरे पैरा को मैंने ये 4 पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया है। इसमें हम देखते हैं कि जो
कोई भी मार्केटिंग कंसेप्ट है उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उसका पहला जो मेन जो होता है वो ये होता है कि वो अपने मार्केट को डिसाइड करे, ठीक है। उसके अलावा जो है उसमें जो कस्टमर्स हैं उनकी नीड्स क्या है, उनकी क्या वैल्यूज़ हैं, उनकी क्या डिज़ायर्स हैं, वो किस टाइप का प्रोडक्ट चाहते हैं, वो कैसे कैसे फीचर चाहते हैं। एक बिजनेस एंटरप्राइज को वो चीज़ स्टडी करनी चाहिए कि कस्टमर क्या चाहता है, ठीक है। जब उन्होंने वो चीज़ फाइंड आउट कर ली कि हाँ भी हमारा कस्टमर को इस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, ये हमारी टारगेट मार्केट है और उसको ऐसा ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, तो उस बेसिस पे, उस सारे के सारे नॉलेज पे, उस लेटेस्ट नॉलेज के बेसिस पे फर्म को वैसा ही लेटेस्ट प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना चाहिए जैसा कस्टमर चाहता है, तभी कस्टमर सेटिस्फाई हो पाएगा, ठीक है। जब वो प्रोड्यूस कर देगा उसके बाद जो है वो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर्स को उसको देना चाहिए ताकि उसको सेटिस्फेक्शन कस्टमर को फुली मिल सके। सो ये फोकस करता है बेसिकली 4 पॉइंट्स पे। सबसे पहला तो क्या होता है, मार्केटर होता है जो, या ये कह लो जो प्रोड्यूसर होता है, उसको हम अपनी जो टारगेट मार्केट है वो डिसाइड करनी चाहिए। वो पहला पॉइंट पे बेसिकली वो इस कंसेप्ट के अंदर टारगेट मार्केट को डिसाइड करता है। सेकंड नंबर पे जो है वो कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करता है। उसने मार्केट डिसाइड कर ली कि हाँ भाई इस मार्केट को मैंने अपने प्रोडक्ट्स सेल करना है। फॉर एग्जांपल उसने बच्चों को चूज़ कर लिया कि हाँ भाई मैंने बच्चों को सिलेक्ट कर लिया कि मैंने बच्चों के प्रोडक्ट्स बनाने हैं, फाइन। सो अब बच्चों को किस टाइप के प्रोडक्ट चाहिए, सॉफ्ट प्रोडक्ट चाहिए होते हैं, है ना, बच्चों को जो उन्हें रिएक्शन ना करे, जो उनके लिए नुकसानदायक ना हो, सॉफ्ट हो, है ना, उस टाइप के उन्हें प्रोडक्ट चाहिए होते हैं, चाहे वो कपड़े हैं चाहे वो कुछ भी है, ठीक है। सो बेसिकली इसमें क्या होगा, उसने कस्टमर की नीड्स को जाना इसमें कि वो क्या चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग, फिर उस नीड्स के अकॉर्डिंग इसने इस स्टेज पे प्रोडक्ट बनाया, फाइन। उसके बाद उसने क्या किया, प्रोडक्ट बनाया ही नहीं, अब जैसा उसने चाहिए था कस्टमर्स को वैसा उसने प्रोडक्ट तो बना दिया। अब उसके बाद उसने उसकी प्रॉपर उसकी प्रमोशन करी है, यानी कि इसने सारी की सारी जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ है उसको कोऑर्डिनेट किया है कि एक प्रोडक्ट को बनाने से लेके उसको पहुंचाना कस्टमर तक, प्लस पहुंचाने के बाद भी जो आफ्टर सेल सर्विसेज होती है उसके ऊपर भी फोकस करना। वो सारी की सारी उसके अंदर जितने भी एक्टिविटीज़ होंगी ना उन सबको कोऑर्डिनेट करना इसमें मार्केटर का काम होता है कि उन सभी चीज़ों को, सभी एक्टिविटीज़ को वो कोऑर्डिनेट करेगा, चाहे वो प्राइसिंग है, चाहे वो प्रमोशन है, चाहे वो जो है प्लेस है, जितने भी मार्केटिंग मिक्स के भी वेरिएबल्स होते हैं उन सभी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करता है इसमें मार्केटर। उसके बाद क्या होता है, जब फाइनली उसका प्रोडक्ट सेल हो जाएगा तो वो प्रॉफिट अर्न करेगा सेल्स के थ्रू नहीं, वो प्रॉफिट अर्न करेगा कस्टमर सेटिस्फेक्शन के थ्रू, क्योंकि इस जो कंसेप्ट है इसमें मेन फोकस दिया जाता है किस पे, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के, कि हाँ भी हमने ऐसा प्रोडक्ट बनाना है, उस प्राइस पे बनाना है जो कस्टमर को चाहिए, जैसा कस्टमर को चाहिए हमने वैसा प्रोडक्ट बनाना है, पहली बात। दूसरी बात, उनको सही टाइम पे अवेलेबल करवाना, उनको सही प्राइस पे अवेलेबल करवाना, प्लस अवेलेबल करवाने के बाद भी अगर कोई दिक्कत आती है तो उसे भी सॉल्व करना, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें देखी जाती है। दैट्स वाई इसको हम एंड में जो प्रॉफिट अर्न होता है वो सेल्स के थ्रू नहीं होता, वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के थ्रू होता है। कस्टमर सेटिस्फाई होगा तभी तो वो बार बार आएगा, है ना। उसके बाद हम चलते हैं, इस पे डायग्राम के थ्रू शो किया हुआ है, दैट इज़ मार्केट। हमने सबसे पहले मार्केट डिसाइड किया, उसके बाद जो है उसमें कस्टमर की नीड्स को जाना जाएगा, देन सारी की सारी एक्टिविटीज़ की जाएंगे मार्केट की, उसको कोऑर्डिनेट किया जाएगा, देन जब हमारा प्रोडक्ट बिक जाएगा उसके बाद जो प्रॉफिट है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के थ्रू अर्न किया जाएगा। आगे हम चलते हैं लास्ट कंसेप्ट पे, जो कि आज की हमारी वीडियो का लास्ट कंसेप्ट है मार्केटिंग कंसेप्ट के अंदर, दैट इज सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट। सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट कंप्लीटली ये सोसाइटी को भी इंक्लूड करके चलता है। जो मार्केटिंग कंसेप्ट हमने किया था वो तो अकेला कस्टमर को इंक्लूड करके चलता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को, बट ये उसका भी इम्प्रूव्ड वर्जन है। ये कस्टमर को तो लेके ही चलता है, ऑर्गेनाइजेशन अपना प्रॉफिट देखेगी, राइट, और जो कस्टमर है वो अपनी सेटिस्फेक्शन देखेंगे, राइट। बट इसमें प्लस में एक और पॉइंट जुड़ जाता है, दैट इज़ जो सोसाइटी है वो भी, उसका वेलफेयर भी देखा जाता है कि ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो कस्टमर के लिए ही हेल्पफुल ना हो, प्लस एट द सेम टाइम वो सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मतलब एक अच्छा प्रोडक्ट होना चाहिए जो सोसाइटी वेलफेयर को अपग्रेड करे, ना कि उसको डाउन करे, सोसाइटी के लिए मतलब जो वो बेनिफिट ही करे, ठीक है, नुकसान तो कोई भी ना पहुँचाए। सो ऐसा प्रोडक्ट बनाना, इस पर फोकस किया जाने लगा। ये पढ़ते हैं, ये एक न्यू कंसेप्ट है, ब्रॉडर कंसेप्ट है, अभी प्रोग्रेस
में है, चल भी रहा है, इस पे इम्प्रूवमेंट हो भी रही है, फाइन। उसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन शुड डिलीवर द सुपीरियर वैल्यू गुड्स टू द कस्टमर्स, इतना सुपीरियर वैल्यू उन्हें प्रोवाइड करना चाहिए, एंड इन द सच अ वे दैट इट मस्ट इंक्रीज द कस्टमर्स एंड सोसाइटी वेलफेयर। इस तरीके से प्रोडक्ट बेसिकली उन्हें डिलीवर करना कि वो कस्टमर की वेलफेयर को भी बढ़ाए प्लस एट द सेम टाइम सोसाइटी के भी वेलफेयर को बढ़ाए। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, दैट इज दिस कंसेप्ट कंसंट्रेट्स ऑन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज विच आर बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी। वही बात आ गई, इस जो कंसेप्ट है उस पर कॉन्सेंट्रेट किया जाता है कि इस तरीके के गुड्स एंड सर्विसेज हमें बनाने हैं जो पूरी सोसाइटी, ओवरऑल सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो। इसमें बेसिकली जो है 3 कंसिड्रेशन के ऊपर बैलेंस मेंटेन किया जाता है। जो मार्केटर होता है शुड बैलेंस 3 कंसिड्रेशन, उनको बैलेंस करना चाहिए इनके ऊपर। बेसिकली सबसे पहला तो है वो कस्टमर वांट, कंज्यूमर्स वांट्स होगी, यानी कि वही चीज़ है, कंज्यूमर को सेटिस्फाई रखो, कस्टमर को सेटिस्फाई रखो, उनकी वांट्स को जानो, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाओ ताकि वो सेटिस्फाई रहें। उसके अलावा जो है कंपनी उसके थ्रू अपना प्रॉफिट अर्न करती है कस्टमर सेटिस्फेक्शन के थ्रू, राइट। कंपनी अपना प्रॉफिट देखेगी प्लस एट द सेम टाइम इसमें सोसाइटी का इंटरेस्ट भी ध्यान में रखना वाइल ड्राफ्टिंग देयर मार्केटिंग पॉलिसीज़। कहने का मतलब जब भी एक मार्केटर मार्केटिंग पॉलिसीज़ बनाता है तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग वो 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करेगा, दैट इज़ कस्टमर्स की वांट्स क्या है, उनकी डिज़ायर्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमने प्रोडक्ट बनाना है, प्लस हमारी खुद की कंपनी का प्रॉफिट भी कैसा रहना चाहिए, ठीक है, उसके थ्रू हमने प्रॉफिट अर्न करना है। तीसरे नंबर पे हमें ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो ओवरऑल सोसाइटी के इंटरेस्ट में हो, उनके वेलफेयर के अंदर हो। हमें ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बनाना है या हमें ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनानी है जो सोसाइटी के अगेंस्ट में जाए। सो ये चीज़ भी इसमें कंसीडर की जाने लगी। इसमें आइए डायग्रामेटिकली देखते हैं। दैट इज़ इसमें हम तीनों चीज़ों को देखेंगे, कंपनी अपने प्रॉफिट को भी देखेगी, प्लस कंज्यूमर जो सेटिस्फेक्शन चाहते हैं, कंपनी को क्या चाहिए होता है, प्रॉफिट्स चाहिए होते हैं, कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है, और जो सोसाइटी है उसको क्या एक वेलफेयर चाहिए होता है। सो इस कंसेप्ट में बेसिकली इन तीनों ही एस्पेक्ट्स को कंसीडर किया जाता था, इन तीनों ही चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता था, फाइन। सो ये थे हमारे 5 कंसेप्ट जो आज हमने स्टडी किए। सबसे पहले हमने स्टडी किया मार्केटिंग का मीनिंग, देन हमने स्टडी किया कंसेप्ट का मीनिंग, देन मार्केटिंग कंसेप्ट इकट्ठा क्या होता है, फाइन, कैसे हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे। उसके बाद हमने पांचों के पांचों कंसेप्ट स्टडी किए और ये लाइन वाइज चलेंगे, ये बात याद रखना, ठीक है। हर एक जो कंसेप्ट है वो कुछ ना कुछ पिछले का इम्प्रूव्ड वर्जन था, उसने कुछ ना कुछ पिछले की कमी को रिमूव ही किया था, फाइन। तो सबसे पहला था प्रोडक्शन, देन प्रोडक्ट, देन सेलिंग, देन देयर आफ्टर मार्केटिंग एंड देन सोशल मार्केटिंग। ये हमारे थे 5 कंसेप्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एंड उसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर कोई भी ऑनलाइन कुछ भी परचेज़ करना चाहता है, लाइक क्लोथ्स हो गए, एक्सेसरीज होगी, जो होम डेकोर्स का सामान होता है, कुछ भी ऐसा कुछ भी वो ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक इंस्टाग्राम का लिंक दूंगी, इंस्टाग्राम पेज का लिंक दूंगी, वहाँ पे आप जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कुछ भी ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो तो वहाँ पे आप जाके हमें ज़रूर फॉलो कीजिए एंड आप वहाँ पे जाके हमें ऑर्डर कर सकते हैं, फाइन। फॉर प्राइस एंड ऑर्डर्स आप हमें DM कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो, आज का लेक्चर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।